जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल गुरु जी की बेटी ज्योति। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो हम सत्संग सुनेंगे, छोटे छोटे सत्संग होंगे। पहला सत्संग हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग आंटी का है, ऑस्ट्रेलिया से आंटी का सत्संग है। आंटी ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली गुरुजी से मिलने आती हैं। और जब वो गुरुजी से मिलने एयरपोर्ट पे उतरती हैं तो वहाँ से वो टैक्सी करती हैं। तो जब वो टैक्सी में बैठती हैं और वो टैक्सी वाले को बोलती है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो जब बड़े मंदिर, गुरुजी के बड़े मंदिर वो ड्रॉप करता है आंटी को, टैक्सी ड्राइवर। तो वो आंटी जी से एक छोटी सी बात बोलता है, आंटी जी क्या मैं भी मंदिर में जा सकता हूँ? तो आंटी जी बोलती है, नहीं आप यहीं वेट करो, मैं भी आती हूँ। आंटी जी अंदर जाती है, मंदिर में मत्था टेकती है, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद मिलता। जैसे ही वो लंगर प्रसाद की लाइन में लगती हैं, उन्हें लंगर प्रसाद की थाली नहीं मिलती क्योंकि प्रसाद खत्म हो चुका होता है, लंगर प्रसाद बंद हो जाता है। आंटी बहुत मायूस होकर वहां से बाहर निकलती है कि मुझे आज प्रसाद नहीं मिला। वो सोचते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी मैं फिर प्रसाद लूंगी। जैसे ही वो बाहर आती हैं, बाहर आकर क्या देखती हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर था वो लंगर प्रसाद कर रहा था। तो बोलती कि आप क्या खा रहे, आप क्या खा रहे? कह रहे मैं तो प्रसाद खा रहा हूँ, लंगर प्रसाद। कह रही कि मैंने तो आपको अंदर जाने से मना करा था। कहता मैं मंदिर के अंदर गया ही नहीं मैम, मुझे तो एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया कि खा लो, तो मैंने खा लिया। तो बोलते ऐसा कौन था? उन्होंने गुरुजी की फोटो दिखाई उनको, टैक्सी ड्राइवर को, कि क्या ये थे? कहती हाँ यही थे जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया। तो उस ये सत्संग गुरुजी की फिजिकल फॉर्म के टाइम का है। और ये सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग है। कैसे गुरुजी अपने भक्तों को मतलब ये सीख देते हैं कि मंदिर में कोई अमीर और गरीब नहीं है। मंदिर में अमीर गरीब का कोई चक्कर ही नहीं है कि वो टैक्सी ड्राइवर तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, आप ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आई हैं तो आप बहुत रिच हैं और आप अंदर जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी हमेशा गरीबों के पास ही जाते हैं। आपने अपनी अमीरी दिखाई कि उसको मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो जानी जहान है। वो तो अपने भक्तों के पास जहाँ भक्त उनको दिल से बोले वहाँ पहुँचते हैं। और गुरुजी हमेशा गरीबों के पास रहते हैं। जहाँ लोग अपनी अमीरी दिखाते हैं वहाँ गुरुजी नहीं होते। सच्चे मन से सच्चे भाव अगर आपके हैं तो गुरुजी सिर्फ वहाँ है। जहाँ आपने अपना दिखाया कि आप लोग ये कर सकते हो हम नहीं कर सकते, नीच बड़े छोटे का फर्क दिखा दिया, अमीर गरीब का फर्क दिखा दिया, तो गुरुजी सिर्फ सच्चे के साथ हैं। तो ये दूसरा सत्संग हम सुनेंगे एक अंकल का। एक अंकल होते हैं, सेठ जी होते हैं, बहुत रईस होते हैं। वो रोड पे से जा रहे होते, लेट नाइट वो अपने कहीं से आ रहे होते हैं, रात के समय 2 ढाई बज रहे होते हैं। अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और गाड़ी खराब भी कहाँ होती है? गुरुजी के मंदिर के बाहर, बड़े मंदिर के बाहर। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करूँ, इतनी रात में तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। और वो बहुत परेशान होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अंदर की तरफ जाते हैं और सीढ़ियों में जाके बैठ जाते हैं। तो अब मंदिर का गेट तो बंद होता है, अंदर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि मंदिर का गेट तो बंद है। वो कहते हैं अंदर तो जा ही नहीं सकते आप, और मंदिर तो मॉर्निंग में खुलेगा। लेकिन अंकल वहीं सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक अंकल बहुत रो रहे होते हैं। वो रो रहे होते हैं तो वो सेठ उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो अंकल, क्या हो गया ऐसा? वो कहते हैं कि से अंकल मेरी वाइफ बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं अगर मैंने उनका इलाज नहीं कराया तो मेरी वाइफ बच नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो वो सेठ क्या करते हैं, उनकी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो अंकल को देते हैं। कहते हैं ये रख लो, अगर कम पड़े तो आप मुझे मेरा एक कार्ड रख लो, मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको और आपकी मदद कर दूँगा। वो कहता है आपका एड्रेस मेरे पास है, मुझे आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है। वो कह अंकल बोलते हैं, सेठ अंकल बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो? वो कहते हैं जिसने आधी रात को मेरी मदद करने के लिए आपको मेरे पास भेज दिया, तो ऑब्वियस है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके वहीं जाऊँगा। मुझे आपकी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जिसने आधी रात को आपकी गाड़ी खराब करा के मेरी मदद के लिए मुझे मेरे पास आपको भेज दिया, तो मैं उसी के पास जाऊँगा, वही मेरी मदद के लिए फिर से आएँगे।
तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबकी मदद, सबकी हेल्प आप करते रहिएगा, सबके ऊपर प्यार भरा हाथ रखिए। इसमें हमें ये सीख दी गुरुजी ने कि अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को याद कर रहे हैं अपनी मजबूरी में, और आप इतने बड़े संकट में हैं कि उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ गुरुजी के हाथ में है, तो गुरुजी कैसे ना कैसा करके उसका रास्ता बना दे। जैसे उन अंकल की, उनकी वाइफ के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो गुरुजी ने उन सेठ जी की गाड़ी को खराब कर दिया, तो वो मंदिर के बाहर आके बैठ गए। अब मंदिर के बाहर आके बैठे तो वो अंकल से उनकी बात होती है, तो अंकल से बात करते करते उन्हें पता चलता है कि अंकल को पैसों की जरूरत है, तो वो पैसे देते हैं। और जो वो काट देते हैं, क्योंकि देखिए गुरुजी से मांगेंगे ना, हमने आपका एड्रेस तो उनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि जिन्होंने आपको यहाँ भेज दिया वो मेरे लिए कहाँ से कहाँ क्या नहीं कर सकते, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, वही मेरा एड्रेस है। तो अपने गुरुजी से इतना विश्वास करिए, इतना विश्वास करिए कि गुरुजी को आपके लिए चल के आना ही पड़ेगा, और वो आते हैं, ये सच्चाई है। अभी रिसेंटली ही गुरुजी का एक संगत है छतरपुर से, शिवानी आंटी का, उनका बेटा कनाडा में था। अचानक से वहां पे उनके कनाडा में उनके बेटे को काफी प्रॉब्लम्स होने लग गई। वहां पे इंडियंस को ज्यादा मतलब रहने नहीं दे रहे हैं, बहुत उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पे। तो उनका बेटा स्टडी के लिए गया था, अभी हाल ही में सितंबर में गया था, और वो वहां फंस गया। मतलब वहां पे उसके साथ मिसट्रीट होने लग गया, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, हॉस्टल में। मतलब वो इतना परेशान हो गया। उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि आंटी मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मुझे अपने बेटे को इंडिया वापस बुलाना पड़ा। और ये भी गुरु जी का ही एक चमत्कार है कि मेरा बेटा वहां से वापस आ गया, वरना वापस आना ही बहुत मुश्किल था। क्योंकि आपको पता है, एक बार कनाडा जाने के बाद या इंडिया से बाहर जाने के बाद, अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, या कुछ भी वहां पे ऐसी बात हो जाए जिसमें से, अब देखो हम लोग तो जा नहीं सकते, सात समुंदर पार है, पेरेंट्स भी नहीं जा सकते, फिर खर्चा बहुत होता है। बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ा लिखा पैसे जोड़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। गुरुजी की कृपा से वो बच्चा इंडिया वापस आ गया। और अब भी और पहली बार उस बच्चे ने बोला, मम्मा मैं फर्स्ट सेमेस्टर दे चुका था, मेरी पूरी जर्नी में तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी कभी A+ नहीं आई है, A ग्रेड कभी नहीं आई है। नर्सरी से लेके 12th होगी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, कभी मेरी A ग्रेड नहीं आई, लेकिन मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में कनाडा में A ग्रेड आई थी मम्मा। और मुझे बहुत दुख है कि मुझे वहां से वापस आना पड़ा। लेकिन उनका बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, उन्हें बोला गुरुजी की कृपा होगी तो मैं फिर जाऊंगा कनाडा। देखिए इंसान पैसा तो बहुत कमा लेता है, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बच्चा ठीक ठाक हमारा वापस आ जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, फिर भेज दिया जाएगा, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाता तो वो नहीं आ सकता था वापस। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आंटी की फैमिली को ब्लेस करते रहिए, उनके ऊपर प्यार भरा हाथ रखिए। शिवानी आंटी बहुत प्रॉब्लम उनके ऊपर आती है, बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन गुरुजी उनका रास्ता अपने आप ही निकाल देते हैं। आंटी खुद बोलती हैं कि मेरे को तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं, कैसे भी फंस जाऊं, किसी भी चीज में फंस जाऊं, गुरुजी मेरा रास्ता निकाल देते हैं। और वो इतने प्यार से मुझे उस प्रॉब्लम से निकालते हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, और मेरे को हमेशा गुरुजी ने बाहर लगाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आंटी की फैमिली को ब्लेस करते रहिए, उन्हें प्यार करते रहिए, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को ऐसे ही ब्लेस करिए। तो ये थे हमारे छोटे छोटे 3 सत्संग गुरुजी के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबको ब्लेस करिए। इस सत्संग के अंदर आपको आपके सवालों के इतने जवाब मिलेंगे कि आप जो मन में आपके चल रहा होता है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना। सत्संग शेयर करते रहे, मुझसे कोई भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, सत्संग को यही विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना
आप भी अपना कोई सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे रिटन में साफ राइटिंग में लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत भी साझा किया जाएगा, जिससे गुरु जी की जुड़ने वाली जितनी भी नई संगत है, उन्हें गुरु जी की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। और शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए, जो गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वही हमारा शुक्राना सत्संग होता है। इसलिए गुरु जी हमें कहते हैं शुक्राना करें, क्योंकि उस ब्लेसिंग की ज़रूरत क्या पता किस संगत को हो। इसलिए हमें अपने गुरु जी का शुक्राना हर पल करना चाहिए। वैसे तो हर समय हमारा हर पल ही सत्संग है, पर गुरु जी कुछ खास ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देते हैं, जो वो जिसका शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप मुझे सत्संग में रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं संगत जी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया सत्संग रिकॉर्ड करें उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु जी।